नमस्कार, मैं पवन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार ईजू जोन में। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है बहुत ही मस्त होंगे। आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। हम लोग इसके बारे में समझेंगे और इसके इस कंसेप्ट को समझने के उपरांत ही हम इस निर्णय पर आ जाएंगे क्या हमें शाकाहारी होना चाहिए या मांसाहारी होना चाहिए या सर्वाहारी ही हम ठीक हैं। इन सभी बातों पर हम लोग के पास एक अच्छा सा निर्णय आ जाएगा यदि हम इस खाद्य श्रृंखला फूड चेन के सिस्टम को समझ जाएंगे। तो फूड चेन है क्या? सभी जैविक घटक के आपसी संबंधों को ही खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहा गया है। मतलब कि जैविक घटक जिसमें कि सभी सजीव थिंग आ जाते हैं, अजैविक घटक जिसमें कि निर्जीव चीज आ जाते हैं। तो जितने भी जैविक घटक हैं इन सबों के आपसी संबंध को ही खाद्य श्रृंखला कहा गया है। इन खाद्य श्रृंखला में उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। क्या है उत्पाद, क्या होता है ये उपभोक्ता और क्या होते हैं अपघटक? इंग्लिश में अगर आप इस टर्म को कहना चाहें तो उत्पाद को प्रोड्यूसर, उपभोक्ता को कंज्यूमर और अपघटक को डिकम्पोजर आप कह सकते हैं या कहेंगे। इसका वह इंग्लिश टर्म में मायने होगा। तो उत्पाद वो होता है जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, जैसे कि हरे पेड़ पौधे हो गए। ये सभी क्या है? ये सभी उत्पाद में आएंगे। खाद्य श्रृंखला के उत्पाद भाग में ये सभी टर्म आएंगे। इसके बाद दूसरा टर्म इसका हो जाता है उपभोक्ता। उपभोक्ता में तीन प्रकार में फिर यह बढ़ जाता है कि किस तरह का यह उपभोक्ता है। पहला हो जाता है शाकाहारी, दूसरा हो जाता है सर्वाहारी, तीसरा हो जाता है मांसाहारी। यह उपभोक्ता का प्रकार है। यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, यह परपोषी है, दूसरे पर आश्रित रहता है। इसमें शाकाहारी में जैसे आपका बकरी हो गया, गाय हो गया, ये सब हो गया शाकाहारी। सर्वाहारी मतलब जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, जो मांस भी खाए, साग सब्जी भी खाए, तो वो हो गया सर्वाहारी। कहने का मतलब ये जो मानव हो गया, कुत्ता हो गया, ये सभी किस में आ जाएंगे? सर्वाहारी में आ जाएंगे। क्योंकि मानव जो होते हैं बकरी को भी खा जाएगा, मानव जो होते हैं वह सब्जी को भी खाता है, हरे सब्जी सब को भी खाता है, तो इसलिए ये किस में आ जाएगा? सर्वाहारी में आ जाएगा। तो सर्वाहारी में जो होता है यह उपभोक्ता का द्वितीय चरण है। प्रथम में आ जाएगा शाकाहारी, द्वितीय में सर्वाहारी और तृतीय में आ जाएगा मांसाहारी। यह प्रबल मांसाहारी ही होते हैं। इसको केवल मांस ही अच्छा लगता है, मांस के सिवा यह साग सब्जी नहीं खा सकता है। जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, एकदम ये सब प्रबल मांसाहारी है। मांस के अलावा ये कुछ और नहीं खा सकते हैं। तो मानव कुत्ते कुछ मानव कुत्ते कहने का मतलब मानव अलग है, कुत्ता अलग है। वो अलग बात है कि कुछ मानव कुत्ते भी होते हैं। तो ये एक सीक्वेंस सा है कि पहले उत्पाद होगा, उत्पाद को ये शाकाहारी जो जीव जंतु हैं, वो बकरी है, गाय है, जो भी है जो शाकाहारी है वो खाएंगे। फिर मांसाहारी जीव है, इसके मांस को यह खा लेंगे। तो एक प्रकार से फूड का चेन बन जाता है, जिसे ही फूड चेन कहा जाता है। हालांकि मानव दोनों में है, वो बकरियों को खा जाएगा, साग सब्जी को भी खा जाएगा। तो ये आ जाएंगे सर्वाहारी में। तो अब किसी किसी का मन में होता है कि हम जो है शाकाहारी है तो हम एकदम बहुत ही श्रेष्ठता वो अपने आप दिखाते हैं। मतलब वो अपने एक अलग उसका दुनिया हो जाता है। कहीं जाएंगे तो एकदम शान से कहेंगे हम क्या है, शाकाहारी है ये। लेकिन अगर आप इस फूड चेन को समझेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका तामझाम गलत जैसा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यह फूड चेन बना हुआ है। अगर आप शाकाहारी हो जाएंगे तो जो मानव जो है, जो भी मांस, बकरी, खस्सी, इस सब का जो मांस खाता है उसकी संख्या क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। अगर उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगी मतलब उपभोक्ता की संख्या ज़्यादा होने लगेगा तो क्या हो जाएगा? उत्पाद घट जाएगा। और उत्पाद घट जाएगा, हरे पेड़ पौधे
पौधे घट जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पर्यावरण क्या होगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा, इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो सभी कुछ बैलेंस्ड होकर के ही चले, इसलिए यह फूड चेन बनाया गया है। इस अपघटक में क्या आ जाते हैं, अपघटक में आपके आगे जीवाणु, गिद्ध, चील, ये सब आ जाते हैं अपघटक में। मतलब जितने भी मृत जीव होते हैं उसको खा करके क्या कर देते हैं, यह नष्ट कर देते हैं, यह अपघटक में आ जाता है। ध्यान से देखिए, उत्पाद हुआ, पेड़ पौधे हुए, उसको खाया, उसके बाद वह उपभोक्ता में आ गया। उपभोक्ता जो उत्पाद का, कोई शाकाहारी है, कोई सर्वाहारी है, कोई मांसाहारी है। इसके बाद जब ये मर जाते हैं तो क्या जाते हैं अपघटक में, क्या इसको फिर अपघटक निपटा देता है। इसलिए अपघटक जो है वो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यह प्रदूषण को क्या कर देता है, साफ कर देता है। जीवाणु, गिद्ध, चील, ये सब क्या कर देते हैं, इसको निपटा देते हैं और पर्यावरण को साफ सुथरा कर देते हैं। तो यह आ जाएंगे आपके अपघटक में। फिर इस अपघटक के जितने भी मलमूत्र सब होते हैं उससे फिर क्या बन जाता है, पेड़ उग जाता है, क्योंकि इससे ही आता है। और फिर पेड़ से फिर क्या चल जाता है, उत्पाद, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। तो ये एक चेन नुमा मतलब एक चेन बना हुआ है, जिसे ही फूड चेन कहा जाता है। अब यह जो फूड चेन है यह अलग अलग क्षेत्र में इसका पिरामिड अलग अलग का होता है। जैसे कि अगर आप क्षेत्र पर बात करें, स्थल पर बात करें, तो आप देखेंगे कि आप जिस जगह हैं उससे बाहर कहीं थोड़ा ही आगे निकलिए, आपको एकदम से खेत खलियान खूब ज़्यादा दिखाई देगा, एकदम क्षेत्र दिखाई देगा, और जिसमें पेड़ पौधा क्या है, भारी मात्रा में उगा हुआ है। तो आप स्थल की बात करेंगे तो स्थल पे जो है उत्पाद ज़्यादा मात्रा में है, उत्पाद क्या है, ज़्यादा मात्रा में, और उससे कम है उपभोक्ता, और सबसे कम मिलेंगे आपको अपघटक। सबसे कम क्या मिलेंगे, अपघटक। लेकिन यही पिरामिड का शेप जो है वह उलट जाता है मरुस्थल या जलीय क्षेत्र में। जलीय क्षेत्र में क्या होता है कि अपघटक ज्यादा होते हैं। देखते होंगे समुद्र सब या जितने भी नदी नाला है उसमें क्या होता है कि जीवाणु सब ढेर होता है, उसमें ज़्यादा संख्या में होता है, और उसको भी, उस जीवाणु सब को भी खाने वाला मछली की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उपभोक्ता बहुत ज़्यादा है, और उत्पाद शैवाल सब उसमें बहुत कम पाए जाते हैं। तो यह पिरामिड का जो है वह स्थलीय और मरुस्थलीय में इसका उल्टा रहता है। कैसा रहता है, उल्टा रहता है। और जबकि स्थल में जो इसका पिरामिड है वो सीधा रहता है, सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है, उसके बाद उपभोक्ता है, उसके ऊपर अपघटक है। इस उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक पर ही लिंडमान ने एक खूबसूरत सा नियम दिया है कि लिंडमान ने कहा है कि एक सोर्स से दूसरे चीज में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसका 10% ही होता है। इस चीज़ को आप एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल से समझिए कि यह देखिए, यह सूर्य है, मान लेते हैं वो इस तरह से ही बताए थे कि उसका ऊर्जा उसने 10,000 रखा। ऊर्जा क्या रखा, 10,000। तो इसने कहा जब यह सूर्य से 10,000 ऊर्जा निकलती है तो यहाँ अगर पेड़ है तो यह पेड़ जो है इस सूर्य का 10% ही ऊर्जा ग्रहण कर पाता है। हालांकि ये 10,000 छोड़ते हैं, लेकिन यह जो पेड़ है इसका 10,000 का 10% 1,000, तो 10,000 का 10% ही यह पेड़ को मिलेगा। और अगर इस पेड़ को क्या कर ले, बकरी खा ले या खस्सी खा ले या गाय खा ले या कुछ भी खा ले, तो उसका यह 10% ही ले पाएंगे, और 1000 का 10% क्या हो जाएगा, 100। क्या हो जाएगा, 100। और इस बकरी को क्या कौन खा ले, मानव खा ले, तो बकरी का जितना ऊर्जा था उसका 10%, मतलब 100 का 10% मानव को 10 ऊर्जा मिलेगा। फिर यह जो 10 है इसका अगर मानव को कौन खा ले, शेर खा ले, तो मानव का जितना ऊर्जा था इसका 10% किसको मिल जाएगा, शेर को। और 10 का 10% कितना होता है, 1। और इस शेर जब मृत हो जाएंगे तो इसको कौन खा लेंगे, जीवाणु। तो 1 का 10% क्या मिलेगा, 0.1। इसका कहने का मतलब है एक चीज से दूसरे चीज में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वह 10% ही होता है। इसलिए इसको लिंडमान का नियम या 10% का नियम भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए 10% का नियम किस नियम को कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा लिंडमान का नियम को ही 10% का नियम कहा जाता है। जबकि जो कीटनाशक होते हैं, जो जहरीले चीज होते हैं, इसका उल्टा होता है। कहने का मतलब अगर एक चीज जहर से मर जाता है, जैसे कि आपके घर में बहुत ज्यादा चूहा हो जाता है, मूस, खेत सब में मूस हो जाता है, चूहा हो जाता है, तो क्या होते हैं, कीटनाशक लाते हैं। तो वह कीटनाशक जब आप लाते हैं अपने खेत में छिड़काव करते हैं, तो उस कीटनाशक में जितना पावर होता है उसको मारने का, उसका 10% वो ग्रहण करता है और 10% में ही वो मर जाता है। लेकिन जब वही मरा हुआ चूहा को कौवा, गिद्ध, चील या कोई भी खा लेते हैं, जीवाणु खा लेते हैं, तो उसका वो 90% ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 90% ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर यह 100 है तो यह 90
90% ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो कीटनाशक में क्या हो जाता है, 90% चल जाता है, जबकि मतलब जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसमें केवल 10% ही ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। और यही कारण है कि बहुत सारे जो गिद्ध, चील, ये कौवा सब जो होते हैं आपको कम देखने को मिलते होंगे। इसलिए सरकार भी इस पे पहल कर रही है और कीटनाशक दवा पर क्या कर रही है, रोक लगा रही है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि लिंडमान का नियम क्या है, समझ पाए होंगे कि फूड चेन क्या है। फूड चेन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फूड चेन समझ गए। अब आप इस निष्कर्ष पर भी आ गए होंगे, क्या आपको शाकाहारी बनना है या मांसाहारी बनना है, या आप सर्वाहारी ही ठीक है। ध्यान रखिए कि जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें यह शारीरिक रूप दिया है कि इस तरह का मानव होगा, उसने भी बड़े विचार विमर्श के साथ आपको बनाया है। आपको दोनों दांत दिए हैं, इंसीजर भी और केनाइन भी। इंसीजर से आप हरे सब्जी साग सब्जी खा लेते हैं और केनाइन से क्या करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। तो यह केनाइन केवल मांसाहारी, जो प्रबल मांसाहारी उसमें पाया जाता है, लेकिन वही दांत मानव में भी पाया जाता है, केनाइन। तो इससे आप यह आश्वस्त हो जाएंगे कि हमको ऊपर वाले ने सर्वाहारी के लिए ही बनाया है। तो आप सर्वाहारी ही ठीक है। अगर आप अपने यह पर्यावरण का जो संतुलन है बनाए हुए रखना चाहते हैं तो ठीक है। हालांकि किसी किसी को अब जचता नहीं है, ठीक नहीं लगता, वो नहीं खा पाते हैं, खाने के बाद उसको कुछ दूसरे तरह का अजीब अजीब घटना शरीर में होने लगती, उल्टी हो गई, उसके लिए ठीक है, वो शाकाहारी ही ठीक है। लेकिन अब वो जो दूसरे को बताते हैं हम शाकाहारी हैं, पूरा प्राउडनेस दिखाते हैं, वो गलत बात है। आप फूड चेन को समझते हैं तो आप सर्वाहारी ही ठीक है। थैंक यू। आई होप आप इस चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपनों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। आप इस लेक्चर के माध्यम से इस परिवार से जुड़ रहे हैं, यूट्यूब परिवार से, इसको दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यूं ही अपने जीवन में मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।